हर मीटिंग को सुना समझा जाना। आज आप सभी लोग बहुत सारे मीटिंग को आपने अटेंड किया होगा। आपके सीनियर आपको सफल होने के बहुत सारे रास्ते बताते हैं और आपकी बहुत हेल्प करते हैं। कुछ लोग उस चीज को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उस चीज को नहीं समझते हैं और जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं। हम कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अब जब से मैंने धन्वंतरी को स्टार्ट किया मैं कभी निगेटिव बात नहीं की हूँ इस मिशन के इसके बारे में, या मैं कभी निगेटिव नहीं हुई कि प्लान कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, सर ये ऐसा कह रहे हैं, सर वो वैसा कह रहे हैं। यानी कभी भी मैंने अपने अंदर निगेटिव भावनाओं को आने नहीं दिया। दूसरी बात, हमारे सीनियर जो भी बताते थे कि आपको ये काम ऐसे करना है, वो काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो काम मुझसे हो पाए या ना हो पाए, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर मुझसे होगा नहीं ये काम। बहुत सारे लोग अगर सीनियर उन्हें बताते हैं तो कहेंगे ऐसा नहीं सर, ऐसा ये हमसे नहीं हो पाएगा। पर आज तक मैंने कभी सर से पलट के जवाब नहीं दिया कि सर ये काम मेरे बस की बात नहीं है। तो सफलता के मेरे बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो आज मैं सफल हूँ। मैं इसको ड्यूटी की तरह करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन फील्ड में रहती हूँ और 10 दिन बैठ के घर पे आराम करती हूँ। आज मैं रूबी हूँ, मेरे पास 14 लाख की कार है, मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है। आज भी मैं काम कर रही हूँ फील्ड में, मैं स्कूटी से भी जाती हूँ, मैं गाँव होम मीटिंग भी करती हूँ, मैं मीटिंग भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रूबी हो गई हूँ तो आज मैं होम मीटिंग नहीं करती हूँ। ऐसा कोई भी लीडर चाहे वो 24% का क्यों ना हो, मैं उसके साथ भी होम मीटिंग करने का काम करती हूँ। तो कोई भी व्यक्ति अगर लगातार किसी चीज पे मेहनत करता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस, तो सफलता उसको मिलती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हो तो आप ही के ऊपर है। आप चाहो तो आप सफल बन सकते हो और आप चाहो तो आप नहीं भी कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। कभी जैसा सर ने कहा, मैं स्कूटी से, मेरे पास ऐसे दिन थे कभी कि मेरे पास साइकिल भी नहीं थी फील्ड में जाने के लिए। मेरे माँ बाप कहते थे घर से बाहर जाओगी तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के बैठा देंगे। यानी मुझे घर से कभी 1 रुपए का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे घर से साइकिल भी नहीं मिली कि मैं मीटिंग में जाऊँ। तो आप सोच सकते हो कि मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे माता पिता ने मुझे साइकिल नहीं दिया था तो क्या आज मुझे कार खरीद के देंगे? नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मम्मी ने दे दिया होगा पैसा, पापा ने दे दिया होगा। कितनी लड़कियों के माँ बाप ने उनको कार खरीद के दे दिया है? प्लीज हाथ खड़ा करें। नहीं। कितने लड़के हैं जिसके माता पिता ने उनको कार दे दिया घूमने के लिए? किसी को दिया है? नहीं। लड़के हैं उनके बाइक का सपना है तो उनके माता पिता खरीद के दे देते हैं, लेकिन क्या हम लड़कियों को स्कूटी जल्दी मिलता है? नहीं। लड़कों को पता है कि अगर माता पिता नहीं देंगे तो शादी करेंगे तो दहेज में तो बाइक मिलेगी ही ना, तो वहां से भी उनके सपने पूरे हो जाते हैं। लेकिन क्या हम लोगों को दहेज मिलता है? नहीं। यानी हमें ये चीज समझनी चाहिए कि इस धरती पे हमारा कुछ भी नहीं है। हम जो बनाएंगे, जो हमारी कमाई का होगा, सिर्फ वही हमारा है। ना हमारा मायका होता है, ना हमारा ससुराल होता है, कहीं भी हमारा अपना घर नहीं होता है। अगर हम खुद कमा के बनवाए हैं तो ही हम कह सकते हैं कि ये हमारा घर है। क्योंकि आज आपने बहुत सारे घर को उजड़ते हुए देखा है। मेरा भी सपना है कि मेरे पास खुद की गाड़ी हो, खुद का बैंक बैलेंस हो, मेरे पास भी वो घर हो जहाँ से मैं किसी से ये ना सुन सकूं ये मेरा घर है, आपका नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए। वो मेरा होना चाहिए ताकि मैं कह सकूं कि ये मेरा घर है और आप यहाँ से निकल जाइए। तो वो समय मुझे लाना है और मैं आप सभी को यही चीज प्रमोट करूंगी। अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो, अपने अंदर वो जुनून भरो कि आप दुनिया का हर काम कर सकती हैं। आपसे बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकती हैं। इसीलिए सफल होने के लिए बहुत मेहनत करना है। बातें बहुत सारी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी। साथियों